हर हर महादेव दोस्तों, चले आज आपके लिए नई वीडियो लाई। इस वीडियो हम बात करेंगे बेस्ट 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लॉर्ड हनुमान। हनुमान जी से जुड़े 10 दिलचस्प बातें। वो कौन सी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। हनुमान जी के जीवन से जुड़े इन 10 रहस्यों के बारे में कितना जानते हैं आप। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लॉर्ड हनुमान इन हिंदी। फैक्ट्स अबाउट हनुमान जी। संकट मोचन हनुमान दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवताओं में से एक है। लोगों को अपनी शांति, साहस, बल, बुद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इनकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि भारत दौरे पर आए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं हनुमान जी को अपना आइडियल मानता हूँ और हमेशा अपने पास उनकी एक प्रतिमा रखता हूँ। हनुमान जी श्री राम के शिष्य थे। उनके प्रमुख बातें पौराणिक कथा रामायण में विस्तृत से लिखी गई है, लेकिन इनकी भक्ति का उल्लेख कई पुराणों, महाभारत, जैन ग्रंथों इत्यादि अन्य ग्रंथों में भी किया गया है। उन्हीं ग्रंथों के आधार पर हम आपको यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लॉर्ड हनुमान इन हिंदी में बता रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लॉर्ड हनुमान इन हिंदी। भगवान हनुमान के बारे में 10 रोचक तथ्य। कलयुग में भवसागर को पार करने लगाने वाले हनुमान बजरंगी के बारे में 10 दिलचस्प बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। अननोन फैक्ट्स अबाउट लॉर्ड हनुमान। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लॉर्ड हनुमान जी को इस प्रकार। क्यों हनुमान मुख्य देवता है। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं के बीच सबसे श्रेष्ठ देवता है। पहला कारण है कि बाकी सभी देवताओं की अपनी अपनी शक्ति है। जैसे भगवान शंकर के पास पार्वती, विष्णु जी के पास लक्ष्मी जी और ब्रह्मा के पास सरस्वती, लेकिन हनुमान जी की अपनी शक्ति है। वे अपनी खुद की शक्ति के साथ काम करते हैं। दूसरा कारण यह है कि इतने शक्तिशाली होने के बावजूद हनुमान पूरी तरह से भगवान के लिए समर्पित है। तीसरा कि वे अपने भक्तों को तुरंत मदद करते हैं। यदि इस ब्रह्मांड में भगवान के बाद अगर कोई शक्ति है तो यह है महावीर विक्रम बजरंग बली। श्री राम की आज्ञा अनुसार हनुमान जी इस पृथ्वी पर एक कल्प तक रहेंगे। एक कल्प में 4 युग के कई चक्र है। दूसरी जो बात है, हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रहते हैं। कहते कि हनुमान जी नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर सीमा पर स्थित गंधमादन पर्वत पर आज भी रहते और वे हर हमेशा रहते जहाँ पर रामायण का पाठ होता है। जगन्नाथपुरी की रक्षार्थ के वहाँ पर जी हनुमान विराजमान है। भक्तों को देते हैं दर्शन। उन्होंने हर युग में और हर समय श्री राम, श्री कृष्ण या उनके भक्तों को दर्शन दिए। द्वापर युग में भीम और अर्जुन ने हनुमान जी को देखा था, जबकि तुलसीदास, भक्त माधवदास, सम रामदास, रघुवर स्वामी, नीम करोली बाबा और आदि लोगों को कलयुग में हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव का अवतार है हनुमान। शास्त्रों में पवन सुत हनुमान को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। इसका उल्लेख रामचरितमानस में भी किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्म की स्थापना और अपने पार्षद जय विजय को जन्म से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया था। तब शिवजी ने अपने आराध्य देव विष्णु की मदद के लिए हनुमान अवतार लिया था। इन नामों से भी जाने जाते हनुमान। हनुमान के पिता जी वनराज केसरी थे, जो सुमेर नामक पर्वत के राजा थे। उनकी माता नाम अंजना थी, इसलिए लोग उन्हें आंजनी के पुत्र या लाल भी कहते। उन्हें वायुदेव का पुत्र भी माना जाता है, इसलिए उनका नाम पवन पुत्र पड़ा। उस समय वायु को मारुत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वायु, इसलिए कभी कभी उन्हें मारुति नंदन भी कहा जाता है। उन्हें शंकर सुवन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह शंकर जी के पुत्र। इंद्रदेव के वज्र से हनुमान की हनु टूट गई, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। वज्र के समान परम बलशाली होने के कारण लोग उन्हें बजरंग बली भी कहते। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पर काम नहीं करता। हनुमान जी नष्ट सिद्धि, नौ सिद्धि के दाता है। उनके पास विशेष शक्तियाँ थी जो उन्हें बहुत शक्तिशाली बनाती है, लेकिन शक्तियों के बिना भी वो बहुत शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव के हनुमान जी को 3 विशेष वरदान दिए, जिनमें से एक ब्रह्मास्त्र नामक शक्तिशाली हथियार जो उन पर काम नहीं करता था। जब हनुमान जी ने लंका के अशोक वाटिका में थे तो ब्रह्मदेव वरदान उनके काम आया। राजा यतत ने हनुमान से शरण मांगी। बहुत समय पहले भगवान राम और हनुमान के बारे में एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक बार भगवान राम उनके शिक्षक गुरु विश्वामित्र ने बताया था कि उन्हें राजा यता से युद्ध करना होगा और उन्हें पराजित करना होगा। लेकिन राजा यति ने हनुमान जी से मदद मांगी और हनुमान ने उनकी रक्षा किया, वचन दिया। हनुमान जी अस्त्र शस्त्र चलाने के बजाय बार बार भगवान श्री राम का नाम जपने लगे। जब भगवान राम ने राजा यताति पर तीर चलाने की कोशिश की तो हनुमान की भक्ति के कारण वे काम नहीं कर सके। गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम के प्रति हनुमान के प्रेम और भक्ति आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने भगवान राम को बिना युद्ध के जाने दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी उपस्थित थे। भगवान हनुमान कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ पर अपने चित्रित ध्वज के रूप में मौजूद थे।
यह भगवान कृष्ण की श्रद्धा के रूप में किया गया था, जो भगवान विष्णु जी के दशावतार में से एक है। लॉर्ड हनुमान की उपस्थिति ने रथ और उनकी कैदियों को सुरक्षा प्रदान की, और जैसे ही कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत गए और हनुमान मूल रूप से वापस आ गए। मतंग ऋषि ने हनुमान जी के गुरु महाबली हनुमान जी मतंग ऋषि के सबसे अच्छे शिष्य थे। हनुमान जी ने कई ऋषि मुनि से शिक्षा ली थी। एक मान्यता के अनुसार सूर्य और नारद के अलावा हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि थे। मतंग ऋषि शबरी के भी गुरु थे। कहा जाता है कि बजरंगबली का जन्म मतंग ऋषि के आश्रम में हुआ था। हनुमत रामायण कथा। सर्वप्रथम भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती को श्री राम की कथा सुनाई थी। इस कथा को कौआ भी सुना लिया। बाद में उस कौआ का पुनर्जन्म काश्यप के रूप में हुआ। काश्यप ने कहा था कि भगवान गरुड़ को सुनाई, जो कि एक बड़े पक्षी, लेकिन महर्षि वाल्मीकि रामायण के लिए जाने से पहले ही हनुमान जी ने अपने नाखूनों का उपयोग करके एक बड़ी चट्टान पर रामायण का अपना संस्करण लिख दिया था। इस विशेष संस्करण को हनुमत रामायण कहा जाता है। लेकिन जब हनुमान जी ने यह दिखाया कि वाल्मीकि रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि जी इस बात से दुखी थे, तो हनुमान जी ने अपने संस्करण को समुद्र में फेंक दिया। हनुमान जी से संबंधित सवाल। क्या हनुमान कलयुग में जिंदा है? प्राचीन कथाओं के अनुसार हनुमान जी को भगवान राम द्वारा अजरामर रहने का वरदान मिला हुआ है, जिससे वे सदैव जीवित रह सकते। कलयुग में भी वह हमारे आसपास भी है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि वह अपनी इच्छा अनुसार अपना आकार बदल सकते हैं। उनको देखने के लिए एक आंतरिक शक्ति की जरूरत होती है। हनुमान जी का असली रूप क्या है? हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण महाभारत हनुमान जी के एक वानर के मुख वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें बजरंग बाण और हनुमान चालीसा की रचनाओं के अलावा कई अनेक कृतियों में वर्णित किया गया। हनुमान जी का असली रूप भक्तों के लिए भगवान श्री राम के भक्त और राम का सेवक है, जिन्होंने माता सीता को रावण की लंका से लौटने के लिए अपनी असीम भक्ति और शक्ति का प्रदर्शन किया। हनुमान के बारे में क्या खास है? हनुमान जी वास्तव में तरह एक कार्य करने में सक्षम है। वह अपने मित्र सुग्रीव की मदद करने के लिए श्री राम से मिलवाया और अपनी चतुराई से भगवान राम की मदद की। हनुमान जी के कई महत्वपूर्ण कार्य में भी प्रभारी थे, जैसे वानर सेना का नेतृत्व करना और श्री राम जी को समुद्र पार कराने में मदद करना, माता सीता का पता लगाना, लंका दहन करना आदि। वे अपने चतुराई से सब कार्य पूरा कर लिया। यही था आज के वीडियो में जो हमने बताया कि हनुमान जी के बारे में रहस्य क्या था। धन्यवाद।